बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में सूरतुल फातिहा की फजीलत बयान की जाएगी। उम्मीद है कि इससे पहले वाले दो वीडियो भी आप सुन चुके होंगे, जिसमें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा, तफसीर, तरकीब बयान की गई थी। आज की इस वीडियो में सूरतुल फातिहा की फजीलत बयान की जाएगी। याद रखिएगा, जब किसी चीज़ के नाम ज़्यादा होते हैं तो इतना ही वो चीज़ कमाल वाला होता है, इतना ही वो चीज़ फजीलत वाला होता है। आप सबको पता होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत सारे नाम है। अल्लाह जल्ल शानुहु, अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है, अर्रहमान है, अर्रहीम है, अस्माए हुस्ना है, जो कि 99 नाम कुरान करीम के शुरू सफ़हात में जिक्र किए गए हैं। इसी तरह हज़रत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी सिफ़ाती नाम बहुत सारे हैं। दो नाम जो मशहूर है, अहमद, मोहम्मद। इसके अलावा सिफ़ाती नाम बहुत सारे हैं। इसी तरह एक मौलवी साहब ही मिसाल के तौर पर आलिम है, हाफिज कारी है, कमाल वाला आदमी है, तो उसके भी बहुत सारे नाम बन जाते। हाफिज साहब, आलिम साहब, मुफ्ती साहब, काजी साहब, कारी साहब, बहुत सारे नाम बन जाते क्योंकि कमाल वाले होते हैं। तो जो आदमी कमाल वाला होता है, जो चीज फजीलत वाली होती है, उसके नाम भी ज्यादा होते हैं। तो इसी तरह सूरतुल फातिहा के भी बहुत सारे नाम है। 9 नाम तो आप हज़रात के सामने मैं अर्ज करूंगा इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में। इसके बाद जो वीडियो इंशाल्लाह ताला में दूंगा उसमें सूरतुल फातिहा के नाम सिर्फ दूंगा। तो 9 नाम सूरतुल फातिहा के जिक्र गए हैं, जिसमें सूरतुस सलाह नाम भी है, उम्मुल किताब नाम भी है, फातिहतुल किताब नाम भी है, और इसी तरह सूरतुल हम्मद नाम भी है, अल मथानी नाम भी है। तो सूरतुल फातिहा के 9 नाम, उन नामों को मैंने बाद में आने वाली वीडियो में जिक्र किया है, जिसका मैंने नाम भी जिक्र किए सूरतुल फातिहा के, और उनके माने और मुराद मतलब भी मैंने बता दिया है। तो आने वाली वीडियो भी इंशाअल्लाह ताला आप असरा देखेंगे। तो सूरतुल फातिहा के नाम ज्यादा है, तो जिस चीज के नाम ज्यादा होते हैं, जिस आदमी के नाम ज्यादा होते हैं, वो चीज, वो आदमी इतना ही फजीलत और कमाल वाला होता है। तो सूरतुल फातिहा के भी बहुत सारे नाम है, क्योंकि सूरतुल फातिहा की फजीलत और कमाल बहुत ज्यादा है। और हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर इरशाद फरमाया है कि सूरतुल फातिहा जैसी सूरत तौरात, ज़बूर, इंजील में और कुरान करीम में किसी दूसरी जगह पर नहीं उतारी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर इरशाद फरमाया कि सूरतुल फातिहा जैसे फजीलत वाली सूरत तौरात, ज़बूर, इंजील में और कुरान करीम में भी किसी दूसरी जगह ऐसी फजीलत वाली आयातें, ऐसी कमाल वाली सूरत नहीं उतारी गई है जैसे कि सूरतुल फातिहा है। जाहिर सी बात है, जब हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खाकर इरशाद फरमा रहे हैं, तो फिर उस चीज का कमाल क्या ही कहना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया है कि सूरतुल फातिहा शिफा है। आप जब दम करे लोगों को तो सूरतुल फातिहा पढ़कर दम क्या करे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल फातिहा के बारे में इरशाद फरमाया है कि 2/3 कुरान करीम के बराबर है। सूरतुल फातिहा 2/3 कुरान करीम के बराबर है। इसका सवाब, इसकी फजीलत इतनी ज्यादा है जैसे कि 2/3 आप कुरान करीम की तिलावत करें। सूरतुल फातिहा पूरे कुरान करीम का मतन है। सूरतुल फातिहा में बुनियादी 3 मज़ामीन जिक्र किए गए हैं। अल्लाह ताला की वहदानियत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आखिरत के बारे में मज़ामीन जिक्र है, और पूरे कुरान करीम में भी यही मज़ामीन तफसीर के साथ जिक्र किए गए हैं। तो वह सूरतुल फातिहा पूरे कुरान करीम का बुनियाद है, पूरे कुरान करीम का मतन है, और पूरे कुरान करीम सूरतुल फातिहा की तशरीह है। तो सूरतुल फातिहा की बहुत ज्यादा फजीलत है। इस वजह से सूरतुल फातिहा को जो है ना, शिफा के लिए, बीमारी के लिए, हर चीज के लिए दम दुरूद भी करना चाहिए।